ऑल राइट माई फ्रेंड, दिस इज़ लेग, शोल्डर एंड चेस्ट वर्कआउट। लेग के लिए हम करेंगे लेग एक्सटेंशंस 2 सेट, उसके बाद लेग कर्ल्स और लास्ट में स्क्वाट, और उसके बाद स्ट्रेचिंग होगी। स्टार्ट में थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। लेट्स गो। ऑल राइट, दिस इज़ द फर्स्ट सेट। वेट यहाँ पर 40 kg है, और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रिक पर फोकस करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नी में भी इंजरी हुई है काफ़ी अरसे से, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो यार, लेट्स गो। परफेक्ट। वी डिड 3 सेट्स लेग एक्सटेंशन के। नाउ लेट्स गो फॉर द लेग कर्ल्स। वेट मेरे पास 35 kg है। लेट्स गो। Good one. We have 15 kgs on both sides, so it's made total हुआ 50 kg. Let's see कितने होते हैं। As you can see कि मैं नंगे पाँव स्क्वाट कर रहा हूँ। बेस्ट फॉर प्रॉपर बेस। ऑल राइट। Noise. All right, another one. Let's go for 70 kg. यार जो लोग फुटबॉल खेलते हैं या फुटसॉल वगैरह, वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि हमारी जो नीज़ हैं और एंकल हैं, उनमें काफ़ी इंजरीज होती रहती हैं, बट उसके बावजूद वी ट्राई आवर बेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द बेस्ट कम बैक। सो या, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। All right. Not good. Okay, I think it's time for stretching now.
ओनली 5 मिनट फॉर द स्ट्रेचिंग। सो स्ट्रेचिंग लाजमी करो, सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। लेट्स गो। लेट्स स्टार्ट विद चेस्ट प्रेस। सबसे पहले वार्म अप सेट। लेट्स गो फॉर द मेन सेट। Perfect. Now we will go for flies. All right. We have these 20 kgs on each side. Let's see कितने निकलते हैं। Good. All right. Let's go for rear delt. मैंने सामने 2 डंबल रख लिए हैं, पीछे बेंच है और दोनों साइड पे 10-10 kg के डंबल हैं और 7 kg के। तो सबसे पहले मैं फ्लाइज करूँगा 7 kg से, उसके बाद you will see. Now I have 7 kgs weight. अब मैं 10 kg के डंबल ये this is one set. Nice. शोल्डर के लिए 3 सेट किए थे डंबल प्रेस और 2 सेट रेयर डेल्ट के लिए, जो कि आपने देखा, और लास्ट सेट है साइड डेल्ट्स के लिए। लेट्स गो फॉर इट। ये मैंने ऑलमोस्ट अपने पाम के पैरेलल सेट किए इसको। सो ओनली विद द मूवमेंट ऑफ दिस मसल, slow eccentric and concentric. Okay. So yeah, there we go. Let's go for some physique check.
So you can see I have not that big physique, but एक athletic or lean physique, this should be the goal. So all right, let's go for the side chest. ये लाइटिंग अच्छी है. So what I'm having for breakfast: 100 gram boiled chicken, almost 30 gram protein, 6 whole egg, again 30 gram protein, 120 gram रोटी गंदम की, और दही almost 80 gram. So this is the nutritional value of this food. You can see सिर्फ नाश्ते से ही हमारी 80 ग्राम प्रोटीन पूरी हो गई है. बाकी ये साइड पर आ रहा होगा जो भी मैं नाश्ते में खा रहा हूँ. दिस इज़ वेरी सिंपल और काफ़ी इजी है अपना प्रोटीन डेली हिट करना. कोई इसमें मसले की बात नहीं है. आप एक और मील इस तरह का लोगे तो आप ऑलमोस्ट 2000 कैलोरी आपके पूरे हो जाएंगे और आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा. सिंपल. दिस इज़ द पेंटिंग. काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी, आज हम इसको रिस्टोर करेंगे. दिस इज़ नॉट अ कैनवस, इट्स लाइक वुडन बोर्ड, या आप इसे लसानी कह सकते हो. और इसको प्रिपेयर किया, उसके बाद मैरीज मॉडलिंग पेस्ट के साथ ये जो आप स्नोई टेक्सचर देख रहे हो, जो स्केट बोर्डर जहाँ पर स्केटिंग कर रहे हैं वही लुक दी हुई है. ये तीनों स्केटर्स अभी भी ठीक हैं, बट प्रॉब्लम इन तीनों में इसका ऑयल वैसे ही स्मज हो गया दूसरी चीज़ों के साथ लग के, और इसका जो स्टिकी सब्सटेंस होता है ऑयल पेंटिंग को बाइंड करने के लिए वो अलहदा हो गया, और इसके शेडो ख़राब हैं. तो इसको करेक्ट करते हैं और इसको फाइनल करते हैं. लेट्स डू इट. यार आई रियली बिलीव कि आपकी कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए. कोई भी हॉबी हो सकती है, डिपेंड अपॉन यू कि आपकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये आर्ट वर्क वगैरह कर रहा होता, इसमें जब आप एक लंबा टाइम गुजारते हो, 1 2 3 घंटे या कई दिन भी हो जाते हैं, मुझे कुछ आर्ट वर्क ऐसे भी होते हैं, उसके बाद जो आपको फीलिंग आती है ना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. बट ये जो शॉर्ट टर्म कंटेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 2 घंटे रील देखते हो या शॉर्ट वगैरह देखते हो, यू नो दैट इनसाइड कि आपको अंदर से कुछ फील नहीं होता. आई थिंक यू फील डेड इनसाइड, जो कि हर किसी के साथ है. यू शुड हैव एनी काइंड ऑफ हॉबी, ताकि आप उस पर काम करो और कंटिन्यूसली उसको अपना फोकस दो. यू नो कि उसके लास्ट में आपको जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिलता है. आपने डोपामिन का तो नाम सुना होगा. जहाँ हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ केओस है, दीज काइंड ऑफ हॉबी मेक यू स्लो डाउन, राइट. तो आप थोड़ा सा फील करते हो, फुलफिलमेंट फील करते हो, ज़रा आपकी सेल्फ इस्टीम भी हाई हो जाती है. सो मैंने जब भी कुछ इस तरह का क्रिएट किया, आई रियली फील सम काइंड ऑफ रिलीफ, सम काइंड ऑफ अचीवमेंट, और मैंने काफ़ी रिलैक्स फील किया. नोट करो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही जगह बैठे हो और आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो आप वैसे ही थके थके फील करते हो. बट जब आप इस तरह की कोई हॉबी वगैरह में लगे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हॉबी हो सकती है, यू फील सो मच फ्रेश, यू फील एनर्जेटिक. हाँ, आप फिज़िकली आप थके होते हो, बट आपका माइंड जो है वो पूरा फ्रेश होता है. बेस्ट एग्जांपल, अगर आपने कभी टूर किया हो या कोई आप किसी नॉर्दर्न साइड पे फिरे होंगे,
तो आपकी बॉडी कह रही होती है कि बस, बट आप माइंड से बहुत फ्रेश होते हो। तो ये चीज़ समझ लो कि जो रील्स और शॉर्ट्स हैं, ये चीज़ें आपकी बॉडी को तो रिलैक्स रखती हैं बट आपके माइंड को एग्जॉस्ट कर देती हैं। और जो आपकी हॉबीज़ हैं, या इफ़ यू क्रिएट एनी काइंड ऑफ थिंग, इट्स अप टू यू, कुछ भी, जस्ट यू हैव टू क्रिएट समथिंग। तो वो जो चीज़ है वो फिर ऑपोजिट करती है, यानी कि वहाँ पर आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है बट आप जो माइंड में फील करते हो दैट इज़ डिफरेंट। सो या थोड़ी सी रह गई है, लेट्स एंड इट। Alright, guys, it's done. Now this painting is inspired from एक इटालियन आर्टिस्ट हैं गोल्सा गोल्चिनी के नाम से। उनका ये स्टाइल है, वहाँ से इंस्पायर्ड होके मैंने ये आर्ट वर्क किया है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। यहाँ पर उनका इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, चेक हर आउट। सो फॉर डिनर वी हैव बॉयल चिकन। ये थोड़े से फ्राई हैं, हाफ़ फ्राई हैं, डीप फ्राई नहीं है। थोड़ी सी इनमें कैलोरी बढ़ जाएगी, तो ऑलमोस्ट ये 70 ग्राम है। इट्स मीन 20 ग्राम प्रोटीन होगा। 250 ग्राम चने वाले चावल, 360 समथिंग इसकी कैलोरीज़ हैं। और थोड़ा सा सैलड है, दही है। ये जो टोटल होगा आई विल शेयर इट। ये आज के स्टेप्स हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द डे। और अभी ये ड्राई नहीं हुआ ठीक से, सो शुड वी फ्रेम इट और नॉट, कमेंट। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई दैट। अगर आप इस तरह के फिटनेस और आर्ट रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हो एंड यू वांट टू सी मी अगेन, subscribe the channel. And one more thing, be water my friend.